सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैनत। आज हम दुनिया की सबसे गर्म जगह पर हैं, जिसका नाम है लूट रेगिस्तान। और यह एक ऐसी जगह है जहां बेहद गर्मी होती है और पानी भी उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ के क्षेत्रों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक्वा सैटेलाइट पर इंस्टॉल किया गया नासा के मीडियम रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर से पता चला है कि दुनिया की सबसे गर्म जगह लूट रेगिस्तान में है, जहाँ 2005 में तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। जैसे की गैडम बेरियन धरती की सबसे गर्म जगह, जहां स्पेस से 70.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। डार्क वोल्केनिक रॉक से ढका हुआ एक विशाल मैदान, जिसकी सरफेस पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। नासा ने कई वर्षों तक इसके सरफेस टेम्परेचर की जांच की है और उन्हें बार बार पहले जैसे ही परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होती है, हम वहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें खींचने वाले हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी होंगी। हमारा पहला स्टॉप है शाहदाद, जो हमारे रास्ते का सबसे आखिरी शहर है और यह रेगिस्तान के वेस्ट में ओएसिस नखलिस्तान में बना हुआ है। ऊंचाई की वजह से यहाँ जीवन मुमकिन है। यहाँ हवा का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हम जितना आगे जाएंगे, मौसम उतना ही गर्म होता जाएगा। रेगिस्तान जाने से पहले हम यहाँ सैकड़ों साल पुराने शफीआबाद कारवां सराय देख सकते हैं, जो खंडर बन चुका है। In desert, while the weather is so hot, we find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. And put it on our head to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert. There is a backup company which is following our GPS and our track, and if something happened to us, they immediately come to us. लूट रेगिस्तान दुनिया के सबसे ड्राई रीजन में से एक है। यहाँ पर हर साल 30 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और पहाड़ों से बहता हुआ बारिश का ये पानी बस थोड़े समय के लिए ही यहाँ रहता है और बहुत ही जल्दी भाप बन जाता है। यहाँ कई सारे सॉल्टी लेक्स, नमकीन झीलें हैं, जो यहाँ की तेज गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ मौसमी पक्षी जब वे यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी छाया नहीं मिलती है और वे एक गलती कर बैठते हैं। वे इन सॉल्ट लेक्स में आते हैं और पानी पीते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इससे पता चलता है कि कुदरत किसी पर भी दया नहीं दिखाती है। मुझे नहीं पता कि किस तरह का पक्षी है, इसे पहचाना नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ें। रेगिस्तान में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए हमने अपनी कारों के टायर का प्रेशर कम कर दिया है। अभी उबड़ खाबड़ वाले रास्तों में फटने नहीं चाहिए। हमने बस अभी अभी सड़क पर आगे बढ़ना शुरू किया है। आइए यहाँ की मिट्टी का तापमान देखें, 63.7 डिग्री सेल्सियस। मैं नहीं जानता कि अगले 100 किलोमीटर में मेरी क्या हालत होगी। आप देख सकते हैं कि छाया भी 45 डिग्री सेल्सियस है और अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। I keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. 2 घंटों तक रेगिस्तान में घूमते घूमते हम आखिरकार इसके बीचों बीच पहुंच ही गए। लूट रेगिस्तान में इस जगह की ऊंचाई सबसे कम है और यह दूसरी सबसे गर्म जगह है। इस पॉइंट के बाद अगर हम 2 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने वाले हैं, तो हमारे हाथों सहित हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। लगभग 12 बजे गाड़ी से उतरते समय हमने सबसे पहले जमीन के तापमान को मापा। हमारे इंफ्रारेड थर्मामीटर ने 66.9 डिग्री सेल्सियस, 66.3 डिग्री सेल्सियस, 68.2 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। लेजर थर्मामीटर से 2 मिनट तक मापने के बाद ही उच्च तापमान की वजह से डिवाइस ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। दूसरी ओर हमारे इमर्जन थर्मामीटर ने 69.6 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दिखाई। हमारे गाइड को डर था कि कहीं हम रेत के बीचों बीच फंस ना जाए, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर हमारे पास आया। I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. जैसे जैसे हम रेगिस्तान के बीचों बीच जा रहे हैं, हमारी हालत खराब होती जा रही है। वहाँ कालूटस हैं, जो हमने पहले कहीं भी नहीं देखे हैं। We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately. Should be very careful and drive very good. यहाँ सांस लेना और निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा पूरा मुंह सूख चुका है। थर्मामीटर की रेड लाइट एक तरफ अटक चुकी है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, इसलिए हम अभी माप नहीं सकते हैं। ये दिखा रहा है कि यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी अधिक है। हमारे पास एक लेजर थर्मामीटर भी है, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। ये एक इमर्जन थर्मामीटर है। यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस है। हमारे गाइड के मुताबिक हमें और भी आगे जाना है, लेकिन हम यहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। खिड़की खोलने पर हवा हमारे चेहरे पर ऐसे आ रही है जैसे कोई हॉट ड्रायर हो। यहाँ की धरती जलते हुए तवे की तरह है। यहाँ का माहौल एक ओवन की तरह है। हमने इसे खोला ताकि हमें थोड़ी ठंडक मिल सके, लेकिन ऐसे हमें और भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्म हवा हमारा गला घोट रही है। हवा का तापमान और धरती का तापमान दोनों अलग अलग चीजें हैं। जबकि धरती का तापमान सूरज को सोखने वाली रेत के वैल्यूज के बारे में बताता है। हवा का तापमान रेत से कम 1.5 मीटर के ऊपर हवा की वैल्यूज के बारे में बताता है। आमतौर पर धरती का तापमान हवा के तापमान से अधिक होता है।
because of this rock. Hey, look, my shoe is melted. My feet feel like burning. हमारे दोस्त का जूता जमीन पर कदम रखते ही पिघल गया। इसकी लेयर खराब हो चुकी है। जमीन का तापमान लगभग 70 डिग्री है। कैमरे का इस्तेमाल नहीं पड़ने पर हम इसे हमारे पानी की बोतलों के साथ रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि इसे उच्च तापमान से बचाया जा सके, नहीं तो वो लगातार बंद हो रहा है। It's time. हमारे फोन भी बीच बीच में बंद हो रहे हैं। My phone doesn't work. भले ही मैं अपने साथ 2 लीटर का वाटर बैग लेकर चलता हूँ और उसे बार बार भरता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। अभी दोपहर के 2:15 बजे हैं और हम इस अनंत रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना आगे जा पाते हैं। रेगिस्तान के नजदीक वेस्ट में कम ऊंचाई वाली जगह है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर तक है और ये तेज हवाओं के संपर्क में आती है। हवा के कटाव से कलुत स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं और कई किलोमीटर की दूरी से देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र 75 मीटर ऊंचे समानांतर टीले और अन्य जियो क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर्स के साथ यार्डक भी मौजूद है। हालांकि यहाँ हवा तेज है, रेत से जलन पैदा हो रही है। मुझे ऐसे खड़े रहने में भी बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि धरती पर मौजूद रेत मेरे पैरों को जला रही है। हाई हील वाले स्नीकर्स पहनने के बाद भी मुझे मेरे पैरों में गर्मी महसूस हो रही है। मेटीरियोलॉजी स्टेशन द्वारा छाया वाले क्षेत्रों में तापमान को मापा जाता है। यहाँ कोई मौसम केंद्र नहीं है। हम इसे अपने तरीके से मापेंगे। इसके लिए हम छाया भी बनाएंगे। कलूटस के पास छाया में जहाँ तेज हवाएं चल रही है, हमें 52 डिग्री का तापमान नहीं दिखा जो हमने 1 घंटे पहले सूरज के नीचे देखा था। आप देख सकते हैं कि अभी तापमान 47.3 डिग्री है, लेकिन अभी जो हवाएं चल रही हैं वो बाद में जाकर रेतीले तूफान में बदल सकती हैं। हवा से हमारे होठ सूख जाते हैं और हमारी प्यास बढ़ जाती है। रेत से रिफ्लेक्ट हो रही सूरज की किरणों की वजह से हमें देखने में और भी दिक्कत हो रही है। ये और भी बदतर है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हूँ। यहाँ बहुत रोशनी है और ग्लासेस की सख्त जरूरत है। इसके बिना आसपास देखना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये रेतीले तूफान के दौरान साइड से भी बचाता है, लेकिन ये सबसे गर्म जगह नहीं है। हम अब तक सबसे गर्म जगह पर नहीं पहुँचे हैं। मेरे ख्याल से वहाँ का तापमान यहाँ के तापमान से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। 50 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रत्येक बढ़ती डिग्री को झेलना बहुत मुश्किल बन जाता है। मेटल से बनी चीजों को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है और यहाँ तक कि कुछ वस्तुएं तो पिघल भी सकती हैं। तापमान का 50 से 51 तक बढ़ना और 30 से 31 तक बढ़ना बहुत अलग है। ये सहने की शक्ति को भी पार कर देता है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ हवा की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। ये रात में रेतीले तूफान आने का संकेत है। लाल बादलों के बीच यहाँ अंधेरा छा जाने के बाद समुद्र के गरजने जैसी आवाज हर जगह सुनाई देती है। घंटों चिंता में आप जमीन पर पड़े रहते हैं, बिना हिले डुले, निराशा में। ये रेतीला तूफान हो सकता है। हम आखिरकार छाया की ठंडक में थोड़ी सांस ले सके हैं। अब हम रेत पर खाना गर्म करने जा रहे हैं। जमीन से आने वाले 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की मदद से हमने हमारा खाना खाया। Let's reduce the temperature of your body. शुक्रिया। हम सभी छाव में आराम कर रहे हैं और इस वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे हैं। हम सब बहुत थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज ने हमारी पूरी शक्ति ही खींच ली हो। हम एक लोकल ईरानी डिश खा रहे हैं जिसे हुरमा सेब्जी भी कहा जाता है। मैं उस जमीन पर कदम रख रहा हूँ जिस पर शायद ही मानव जाति ने कभी कदम रखा होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त एहसास है। लोग अक्सर रेगिस्तान की इन गहराइयों में नहीं जाते हैं। यहाँ शायद बहुत कम लोग आते हैं। हम कलुत के पास ही खड़े हैं। हमें यहाँ दीवारें दिखाई दे रही हैं। देखो ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सख्त और बहुत बड़ा है। अब हमें वापस अपने कैंप साइट पर जाना है। हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हमारे पैरों के निशान लगभग गायब हो गए हैं। ये सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है